हाय एवरीवन, मैंने लीड कोड पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एंड उन सारी वीडियोस के अंदर कहते रहते हैं कि आपको लीड कोड पे 500 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इफ यू वांट टू क्रैक ऑफर्स फ्रॉम बिग टेक कंपनी। बट क्या आपको पता है कि मैंने लीड कोड पे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी? मैंने लीड कोड पर सिर्फ 286 प्रॉब्लम सॉल्व करी थी एंड विद द हेल्प ऑफ ओनली दोस प्रॉब्लम्स आई वाज एबल टू क्रैक ऑफर्स फ्रॉम एटलासियन, जस्टपे, बीएनवाई मेलन, TCS, Infosys and many other such companies। क्योंकि मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि लीड कोड इज नॉट अबाउट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बल्कि लीड कोड इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न। क्योंकि पैटर्न्स की मदद से ही आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोच पाते हो एंड उन्हें जल्दी सॉल्व भी कर पाते हो। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे अमेजिंग पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में सीखे थे एंड जिनकी मदद से मेरी लीड कोड की जर्नी भी काफी आसान हो गई थी। एंड इन पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे काफी सारे इंटरव्यूज में भी पूछे गए। सो मैं आपको हर एक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, उन पैटर्न्स को आपको कहां पे यूज करना है हम ये भी जानेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको हर एक पैटर्न से रिलेटेड 2-3 लीड कोड की प्रॉब्लम्स भी दे दूंगा जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव video. And without much wait, let's get started with our first pattern. That is two pointers. Two pointers pattern basically nested loops को replace करता है by two intelligently moving indexes. इसके अंदर दो pointers होते हैं जिनको हम intelligent manner में move करते हैं ताकि हम redundant comparisons को eliminate कर पाएं एंड इसके साथ साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंप्रूव कर। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉब्लम दी गई है जहां पे आपको एक सॉर्टेड एरे के अंदर दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका सम गिवन टारगेट के इक्वल है। इसके अंदर आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी कि आप हर एक पॉसिबल पेयर को चेक करोगे कि क्या उनका सम टारगेट सम के इक्वल है या नहीं। एंड इसके अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O of n स्क्वायर। बट इस अप्रोच में हम काफी सारे ऐसे पेयर्स को भी चेक करते हैं जिनको चेक करना वैलिड ही नहीं एंड इसी चीज को एलिमिनेट करता है टू पॉइंटर्स अप्रोच, जिसके अंदर आपका एक पॉइंटर होगा फर्स्ट एलिमेंट पे एंड सेकंड पॉइंटर होगा लास्ट एलिमेंट। अगर उन दोनों पॉइंटर्स पे जो नंबर्स हैं उनका करंट सम टारगेट सम से बड़ा है देन इसका मतलब आपको मैक्सिमम एलिमेंट को कम करने की जरूरत है। तो इसलिए आप अपने लास्ट पॉइंटर को एक माइनस करोगे एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट पे लेकर आ जाओगे एंड उन पॉइंटर्स पे जो नंबर्स हैं उन्हें आप दोबारा कंपेयर करोगे। एंड अब अगर आपका सम टारगेट सम से फिर से ज्यादा आता है देन आप अगेन लास्ट पॉइंटर को माइनस करोगे एंड थर्ड लास्ट एलिमेंट पे लेकर आओगे क्योंकि आपको अपने सम को कम करने की जरूरत है। एंड ऑन द अदर साइड अगर आपका करंट सम टारगेट सम से कम है देन इसका मतलब आपको अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को बड़ा करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे एंड सेकंड एलिमेंट पे लेकर आओगे एंड देन अगेन कंपैरिजन करोगे एंड इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते या तो आपको आपका टारगेट सम मिल जाएगा या फिर आपके पॉइंटर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे एंड इसका मतलब होगा कि आपका गिवन टारगेट सम उस पर्टिकुलर एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दिस वाज अ टू पॉइंटर अप्रोच एंड इस अप्रोच की मदद से आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को O of n के अंदर ही सॉल्व कर दिया। आपको एक ही ट्रैवर्सल लगा एंड उसी के अंदर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो आपका सोल्यूशन भी काफी ऑप्टिमाइज्ड हो गया, राइट। बट इस अप्रोच को आप तभी यूज कर पाओगे जब आपका डेटा सॉर्टेड है एंड आपको कुछ पेयर निकालना है या फिर कोई रेंज निकालनी है या फिर बेसिक कंपैरिजन ही करना है। द लीड कोड प्रॉब्लम्स दैट यू कैन डू टू प्रैक्टिस दिस पैटर्न आर टू सम 2, कंटेनर विद मोस्ट वाटर, वैलिड पैलिंड्रोम एंड रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। नाउ द सेकंड पैटर्न इज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। स्लाइडिंग विंडो पैटर्न तब यूज होता है जब आपको एक सीरीज ऑफ डेटा को प्रोसेस करना हो लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग एटसेट्रा। इस पैटर्न के अंदर आप एक लिस्ट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हो एंड एक टाइम पर एक ही पार्ट को देखते हो एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड विंडो एंड उसी विंडो को आप वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ाते रहते हो टिल यू ट्रैवर्स द होल लिस्ट। इस पैटर्न की मदद से हम रिकैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं एंड प्रीवियस वर्क को ही रीयूज कर लेते हैं व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। इस प्रॉब्लम को अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से सॉल्व करोगे देन आपको सारे सबस्ट्रिंग्स निकालने पड़ेंगे एंड देन इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n क्यूब पहुंच जाएगी व्हिच इज रियली नॉट गुड। एंड वहीं अगर आप स्लाइडिंग विंडो यूज करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n। सो स्लाइडिंग विंडो एक काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है एंड ये इंटरव्यूज के अंदर भी काफी कॉमनली पूछा जाता है एंड इसे प्रैक्टिस करने के लिए जो लीड कोड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो दोज आर लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग, मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1 एंड फ्रूट इनटू बास्केट। एंड स्लाइडिंग विंडो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना काफी इजी भी होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ पे यूज हो रहा होता है वहाँ पे आपको सब एरे या सबस्ट्रिंग निकालना होगा, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, मैक्सिमम एटसेट्रा एंड कॉन्टिन्यूस एलिमेंट्स के अंदर ही आपको ट्रैवर्स करना होगा। ओके, नाउ द थर्ड पैटर्न इज प्रीफिक्स सम। ये पैटर्न तब यूज होता है जब आपके पास मल्टीपल क्वेरीज होती हैं फॉर फाइंडिंग सम ऑफ एलिमेंट्स इन अ सब एरे। इस पैटर्न की मदद से आप डेटा को प्री कंप्यूट कर लेते हो एंड क्वेरीज के रिस्पॉन्सेज फास्टली दे पाते। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है एंड उस एरे में आपको मल्टीपल क्वेरीज दे रखी हैं और फाइंडिंग सम बिटवीन टू इंडेक्सेस। अब इस प्रॉब्लम में अगर आप हर एक क्वेरी के लिए सम निकालने जाओगे देन आपको सारी क्वेरीज के लिए ट्रैवर्सल करना पड़ेगा एंड आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n क्रॉस m, जहां पर आपके n होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे एंड m होंगे नंबर ऑफ क्वेरीज। बट इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रीफिक्स सम एरे क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टिल दैट इंडेक्स। अब इस प्रीफिक्स सम एरे की मदद से आप किसी भी क्वेरी का आंसर O of 1 टाइम में दे सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला sum of elements I to j will be equal to prefix sum of j minus prefix sum of I minus 1। prefix sum pattern काफी इंपॉर्टेंट होता है इन रेंज क्वेरीज, सब एरे सम प्रॉब्लम्स एटसेट्रा।
इस पैटर्न को मास्टर करने के लिए जो लीड कोड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, दोज आर रेंज सम क्वेरी, सबैरे सम इक्वल्स के एंड फाइंड पिवट इंडेक्सेस। नाउ द फोर्थ पैटर्न इज बाइनरी सर्च पैटर्न। ये एक काफी कॉमन पैटर्न है एंड इस पैटर्न में आप अपने स्पेस को रिपीटेडली हाफ पार्ट्स में कट करते रहते हो ताकि आप अपने सोल्यूशन तक लॉगरिथमिक टाइम में पहुंच सको। एंड इस पैटर्न का सबसे कॉमन क्वेश्चन है फाइंड अ एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। अब इसके अंदर अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन यूज करोगे तो आपको पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा एंड आपको O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। बट अगर आप बाइनरी सर्च अप्रोच यूज करोगे देन आप यही सेम काम O ऑफ log n में कर सकते हो। बट बाइनरी सर्च पैटर्न आप तभी यूज कर पाओगे जब आपका डेटा सॉर्टेड है। एंड अगर आपके क्वेश्चन में आपको दिख गया है कि आपका डेटा सॉर्टेड है देन आपके माइंड में बाइनरी सर्च अप्रोच डेफिनेटली आनी चाहिए। लीड कोड प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न आर कोको ईटिंग बनानास एंड सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। नाउ द फिफ्थ पैटर्न इज फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स। ये पैटर्न बेसिकली तभी यूज होता है जब आपको लिंक लिस्ट में एरेज में साइकिल डिटेक्ट करनी होती है। इस पैटर्न के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं एंड दोनों डिफरेंट स्पीड पे चलते हैं। एक स्लो पॉइंटर होता है एंड एक फास्ट पॉइंटर होता है। एंड डिफरेंट स्पीड पे चलने के बाद भी अगर दोनों पॉइंटर्स किसी पॉइंट पर जाके कोइंसाइड करते हैं देन इसका मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है। अगर आप इस साइकिल डिटेक्ट करने वाली प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करोगे देन आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर आप यही स्टोर करोगे कि आपने एक पर्टिकुलर नोड पर विजिट करा है या नहीं। एंड इसीलिए फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाली अप्रोच आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंप्रूव कर पाती है। लीड कोड प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न आर detecting cycle in a linked list and finding the middle of a linked list. Now the sixth pattern is stack pattern. Stacks में element process होते हैं in last in first out manner, that is LIFO manner. And इसीलिए previous elements आप stack में तब तक store कर सकते हो till a particular condition is met. And then उसके बाद आप stack से element pop कर सकते हो. And इसी characteristic की वजह से stack pattern काफी जगह यूज होता है, especially वहाँ पर जहाँ पे order matter करता है। For example, let's say आपको next greater element निकालना है for all the elements in the array. अब इसके लिए अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखोगे देन आपको हर एक एलिमेंट के लिए राइट ट्रैवर्स करना पड़ेगा टिल यू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। एंड ये अप्रोच आपकी O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी। बट वहीं अगर हम स्टैक पैटर्न यूज करें देन हम लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे एंड स्टैक में एलिमेंट्स पुश करेंगे। बट हर एक एलिमेंट को स्टैक में पुश करने के लिए यही कंडीशन होगी कि टॉप ऑफ द स्टैक शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आपको एलिमेंट्स पॉप करते जाने एंड फाइनली जब आपको ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा दैट इज ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट देन दैट नंबर विल बी द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट। आपको उस नंबर को स्टोर कर लेना है एंड अपने करंट नंबर को स्टैक में पुश कर देना। ओके, इस प्रोसेस की मदद से आप सिंगल ट्रैवर्सल के अंदर ही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट सारे एलिमेंट्स के लिए निकाल पाओगे एंड आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगी which is quite amazing. So अगर आपको कभी भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालने के नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालने के क्वेश्चंस आए देन आप उसमें स्टैक पैटर्न यूज कर सकते हैं। Some lead code problems that you can solve for this particular pattern are next greater element 1, daily temperatures, valid parenthesis, and largest rectangle in histogram. Now the seventh pattern is BFS DFS pattern, that is breadth first search pattern and depth first search pattern. BFS DFS ग्राफ्स की काफी कॉमन पैटर्न है एंड ये ग्राफ्स के ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स के अंदर ही यूज होते हैं। DFS होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसके अंदर आप एक ब्रांच के बिल्कुल एंड तक जाते हो बिफोर बैक ट्रैकिंग। एंड BFS होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जिसके अंदर आप सारे नोड्स को लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते हो यूजिंग अ क्यू। एंड ये दोनों ही पैटर्न्स हायरार्किकल डेटा के अंदर ट्रैवर्सल करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने गलत ट्रैवर्सल कर लिया देन आपका सोल्यूशन कभी सही आ ही नहीं सकता। सो इसीलिए आपको इन दोनों पैटर्न्स को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। ये पैटर्न्स मोस्टली वहां यूज होते हैं जहाँ पे मोस्टली ग्राफ्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है या फिर आपको डेप्थ और लेवल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। Some lead code problems that you can try for this pattern are binary tree level order traversal, maximum depth of binary tree, diameter of binary tree, and lowest common ancestor of binary tree. Now our eighth pattern is backtracking pattern, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर चॉइस लेते हो, उसे एक्सप्लोर करते हो एंड अगर उस चॉइस से सोल्यूशन नहीं आता देन आप वापस बैकट्रैक करके दूसरी चॉइस लेते हो एंड देन उसे एक्सप्लोर करते हो एंड सिमिलरली ये पैटर्न रिपीट करते हो टिल यू गेट योर फाइनल आंसर। इस पैटर्न के अंदर बेसिकली आप सारे इनवैलिड पाथ्स को जल्दी एलिमिनेट कर देते हो ताकि आप अपने सोल्यूशन तक फास्टली पहुंच पाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपको सबसेट्स जनरेट करने हैं देन ब्रूट फोर्स के अंदर आप ब्लाइंडली सबसेट जनरेट करने में लग जाओगे। बट वहीं अगर आप बैकट्रैकिंग चूज करते हो देन आप कंस्ट्रेंट्स फेल होने पर सबसेट जनरेशन स्टॉप कर दोगे एंड इनवैलिड ब्रांचेस पे जाने से बच जाओगे। बैकट्रैकिंग पैटर्न मेनली उन प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होता है जहाँ पे आपको सारे कॉम्बिनेशंस निकालने हो, सारे परम्यूटेशंस निकालने हो या फिर कंस्ट्रेंट बेस्ड जनरेशंस करनी हो। Some lead code problems that you can try for this particular pattern are subsets, n queen, combination sum and permutations. Now our ninth pattern is top के elements pattern. ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है एंड ये मुझसे एटलासियन के इंटरव्यू राउंड्स के अंदर भी पूछा गया। इस पैटर्न के अंदर आपको टॉप के लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फ्रीक्वेंट और एनी अदर कंडीशन के एलिमेंट्स निकालने होते हैं फ्रॉम अ गिवन डेटा स्ट्रक्चर। एंड इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मोस्टली हीप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं लाइक मिन हीप, मैक्स हीप एटसेट्रा। एंड वो इसलिए क्योंकि हीप्स की मदद से आपके सारे सॉल्यूशंस काफी ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। हीप्स के अंदर इंसर्शन डिलीशन लॉग एन टाइम में होती है एंड उसमें जो टॉप एलिमेंट्स होते हैं वो आपको इंस्टेंटली O ऑफ 1 टाइम में ही मिल जाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आपको एक एरे में टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स निकालने
जिसके अंदर k का इनपुट यूजर दे सकता है, लाइक 2, 3 और एनीथिंग एल्स। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करोगे देन आपको एरे को k टाइम ट्रेवर्स करना पड़ेगा, k टाइम स्कैन करना पड़ेगा, विच इज क्वाइट पेनफुल। बट इंस्टेड अगर आप मिन हीप यूज करोगे देन आप इस प्रॉब्लम को O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड वन सिंगल ट्रेवर्सल के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? आप एक मिन हीप लोगे ऑफ k साइज एंड उसमें एरे के एलिमेंट्स इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे, एंड जैसे ही वो मिन हीप पूरा भर जाएगा आप उसके टॉप एलिमेंट को देखोगे, वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा एंड आप उसको रिमूव कर दोगे एंड एरे के नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दोगे। ये प्रोसेस आप तब तक रिपीट करोगे जब तक आपका पूरा एरे ट्रेवर्स नहीं हो जाता। एंड एक बार आपका पूरा एरे ट्रेवर्स हो गया देन आपके मिन हीप के अंदर जो k एलिमेंट्स होंगे दैट वुड बी द टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन योर एरे। अमेजिंग अप्रोच, राइट? सो ये टॉप के एलिमेंट्स का पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसको आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। सम लीड कोड प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न आर kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन an array, top k frequent elements and k closest points to origin. Now our 10th and the final pattern is टोपोलॉजिकल सॉर्ट पैटर्न। ये पैटर्न यूज होता है एलिमेंट्स को अरेंज करने में इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर व्हेन दे हैव डिपेंडेंसीज ऑन ईच अदर, एंड ये पैटर्न सिर्फ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर ही यूज हो सकता है। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ वो होते हैं जिनमें नोड्स का वन वे कनेक्शन होता है एंड ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। ये पैटर्न आप तब यूज करते हो जब आपको टास्क दिए गए हों जिनके अंदर डिपेंडेंसीज हों, प्रीरिक्विजिट्स हों एंड उनके बेसिस पे आपको सिस्टम्स बिल्ड करने हो, शेड्यूल्स बिल्ड करने हो, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है जिसके 7 पार्ट्स हैं। अब उन पार्ट्स को आप रैंडमली तो नहीं पढ़ सकते कि पहले आपने 5th पार्ट पढ़ लिया, देन आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, देन आप 7th पार्ट पढ़ने चले गए। ऐसा आप नहीं कर सकते, राइट? आपको एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर ही उस कोर्स के सारे पार्ट्स को पढ़ना होगा, पहले फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, फाइनली गोइंग अप टू 7th पार्ट। एंड इसी ऑर्डर को डिसाइड करने में टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमारी हेल्प करता है, जिसके अंदर 7th पार्ट को पढ़ना इज डिपेंडेंट ऑन 6th पार्ट को पढ़ना एंड 6th पार्ट को पढ़ना इज डिपेंडेंट ऑन 5th पार्ट को पढ़ना एंड दिस गोज ऑन टिल फर्स्ट पार्ट। एंड इसलिए आपको पहले फर्स्ट पार्ट ही पढ़ना होगा, फर्स्ट पार्ट को रिजॉल्व करना होगा, then you can go to the second part and finally to the 7th part. So ये था टोपोलॉजिकल सॉर्ट पैटर्न एंड इस पैटर्न की मदद से आप unnecessary permutations and combinations को अवॉइड कर पाते हो। Some lead code problems that you can solve for this particular pattern are course schedule 2 and alien dictionary. Okay? And that was all about the 10 amazing patterns जो आपकी lead code की जर्नी को आसान बनाने में and best tech offers क्रैक करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। I hope आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, and that's all from my side. This is Harshit Tarin signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.